अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे ये जो वीडियो है ये आपका उर्दू का जो है वो गेस्ट पेपर है, ठीक है। इस वीडियो में गेस्ट पेपर है जी ये उर्दू का। इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे जो है वो क्या किए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखिए, ये आपका पार्ट 1 है। सिर्फ 2 पार्ट्स में ये गैस आपको मिलेगा। पार्ट 2 इस गैस के फ़ौरन बाद जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपने जैसे ही आप पार्ट 1 देख लें तो आपने क्या करना है, पार्ट 2 भी देख लेना है, ठीक है। और इसमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं मुख्तसर सवाल डिस्कस करूँगा। आपका जो हिस्सा इंशाया है उसके लिए वो आपको जो है ना वो पार्ट 2 में मिलेगा। तो हिस्सा मरूज़ी या हिस्सा जिसमें मुख्तलिफ सवालात, बल्कि मरूज़ी तो हम नहीं कहेंगे इसको, मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो वाला पोर्शन आपका जो है ना इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो आपको इंशाल्लाह आपके पेपर में 90 से 99% हेल्प करेगी। लेकिन आपने सिर्फ इसी वीडियो पे ही इक्तबा नहीं करना, बल्कि आपने क्या है पूरा सिलेबस जो है उसको याद करना है, ठीक है। अच्छा चलें जी, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जी, बदलती ऋतु से क्या मुराद है, ठीक है। नज़म में से जो है ये क्वेश्चन लिया गया है, बदलती ऋतु से क्या मुराद है। इस सवाल को जो है ना आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछेगा, लॉन्ग फॉर्म में नहीं पूछेगा। तो इसको आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 या 3 लाइन्स में क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो है जी, सियाह उसका सफ़ेद उसका सियाह उसका से शायर की क्या मुराद है। ये भी जो है ये भी हमद से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें भी आपने जो है तैयारी अच्छी से की होगी। तो इसको आपने कितनी, वही 2 या 3 लाइनों में आपने क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। ज़्यादा लंबा चौड़ा आपने नहीं करना, बल्कि सिर्फ जो है ना मुख्तसर और जामे आपने इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, हमद और नात में क्या फ़र्क है, ठीक है। इस सवाल के 2 पोर्शन बन सकते हैं। एक तो आपसे ऐसे पूछ सकता है हमद और नात में क्या फ़र्क है, वो दूसरा इस तरह से पूछ सकता है, हमद से क्या मुराद है, क्या मुराद है, ठीक है। और दूसरा नात से क्या मुराद है। इसमें से वो आपसे MCQs भी पूछ सकता है। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं, या फिर ऐसी नज़्म जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं। इस तरह से वो आपसे क्या पूछ सकता है, MCQs भी पूछ सकता है। तो आपने इसको जो है ना हर तरीके से तैयार रखना है, ठीक है जी बेटे। नेक्स्ट है जी, ज़बां पर सुबह शाम क्या जारी है, ठीक है। ज़ुबां पर सुबह शाम क्या जारी है। तो इस क्वेश्चन को जो है ना आपने देख लेना है, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस करने वाला नहीं है। बाकी जितने भी मैंने यहाँ पे बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट थे, उनको हम मिस किसी भी लिहाज से नहीं कर सकते, ठीक है जी। अम्बिया और रसूल के इमाम किन को कहा जाता है। इमामुल अम्बिया आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो है वो कम पेश 1,24,000 पैगंबरों की जो है ना वो क्या करवाई थी, इमामत करवाई थी मस्जिद अक्सा में। इसीलिए क्या कहा जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अम्बिया, ठीक है, अम्बिया और रसूल का इमाम कहा जाता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट सवाल है जी, माशरा किस तरह वजूद में आता है, ठीक है। आपका लेसन जो है अदाब माशरत, उसमें से ये सवाल लिया गया है। तो आपने जो है ना उसको देख लेना है कि माशरा किस तरह वजूद में आता है। मुख्तलिफ थीरीज़ हैं माशरे के वजूद में आने की, नज़रिए जो हैं, हर बंदे का अपना नज़रिया है, हर फ़िलासफ़र का अपना नज़रिया है, अरस्तू का अपना नज़रिया है, अफलातून का अपना नज़रिया है, सोक्रेट का अपना नज़रिया है। सबके क्या मैं कितने फ़िलासफ़र्स के नाम लूँ, सबका अपना नज़रिया है। लेकिन आपने वो बताना है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, उससे हट कर आपने नहीं बताना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में किस तरह के मुआशरे की बुनियाद रखी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैदा किया था, मुसलमानों के दरमियान जो है वो भाईचारे को फ़रोग दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा को जो है वो फ़रोग दिया है। तो बाकी जो आपका क्वेश्चन आपके नोट्स में है या आपकी जो है वो की बुक्स पे है, या सर ने जो है आपको जिस तरह से गाइड किया होगा, आपने उसके अंदर अंदर रह के ही जवाब देना
है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। ठीक है, वैसे तो बहुत से असबाक हैं, आप वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए क्या है जी, अमली नमूना है। ठीक है, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, एज ए उस्ताद देख लें, उसके बाद एज ए लीडर देख लें, एज ए फ़िलासफ़र देख लें, ठीक है, जिस तरह से भी देख लें, यतीम के तौर पर देख लें आप वसल्लम को, किस्सा मुख्तसर ये कि हर शोबा, ज़िंदगी का हर शोबा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने के लिए काफ़ी है। यानी कि आप वसल्लम का ज़िंदगी के हर शोबे में जो है वो रहनुमाई देते हैं। ठीक है, लेकिन आपके को जो आपके सर ने जो है वो क्या एक्सप्लेन किया है, आपने सिर्फ उसी को जो है वो क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, CSS का टॉपिक है, और इतना बड़ा है कि इस पे जो है ना वो तकरीबन मैं कहता हूँ जी ये लिखते हुए 2 दिन लग जाएं तब भी जो है ना ये टॉपिक पूरा ना हो। ठीक है, अच्छा, नज़्म हम्द में अल्लाह की किन किन सिफ़ात का ज़िक्र हुआ है। ठीक है, तो हम तो वैसे भी क्या होती है, अल्लाह ताला की तारीफ़ वाली नज़म होती है। ठीक है, लेकिन जहाँ जो आपके सिलेबस में जो हम्द शामिल है उसमें जिन जिन सिफ़ात का जो है ना वो ज़िक्र हुआ है, आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ वही वाली सिफ़ात लिखनी है। अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात का ज़िक्र आपने जो है ना नहीं करना है, क्योंकि वो जो है वो इररेलेवेंट हो जाएगा आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट और आपके सिलेबस से। तो इररेलेवेंट चीज़ से आपने जो है ना वो बचना है। वैसे तो ये टॉपिक्स बहुत वसी हैं, ठीक है, ख़त्म ही ना होने में आए इस तरह के टॉपिक्स तो, और दिल भी करे कि इस तरह के टॉपिक्स जो है ना वो लिखने चाहिए। अच्छा जी बच्चों, तो आज का जो है ना आपका इतना ही था। मैं इसको जो है ना दोबारा एक दफ़ा जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। नज़्म हम्द में अल्लाह ताला की किन सिफ़ात का ज़िक्र हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में किस तरह के मुआशरे की बुनियाद रखी, मुआशरा किस तरह वजूद में आता है। ठीक है, उसके बाद है जी अम्बिया और रसूल के इमाम किन को कहा जाता है। मैंने साथ साथ जो है ना वो थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, बाकी आपने अपने सिलेबस के हिसाब से ही रहना है। ज़ुबान पर सुबह शाम क्या जारी है, ज़िक्र खुदा जारी रखा करें। हमद और नात में क्या फ़र्क है, यहाँ मैंने आपको बताया। इसमें से 2 सवाल भी निकल सकते हैं, हमसे क्या मुराद है, नात से क्या मुराद है। MCQs में भी वो आपसे पूछ सकता है। और जो अम्बिया और रसूल के इमाम वाला है ना, ये भी MCQs में आपको ये सवाल जो है ना ये आ सकता है। ठीक है, इसको भी ये भी आपने ज़रा मद्देनज़र रखना है। ठीक है, सफ़ेद उसका, सियाह उसका, से शायर का क्या मुराद है, सुबह शाम अल्लाह के ही हैं, और तमाम रंग जो हैं दुनिया में वो भी अल्लाह ताला के ही हैं। बदलती ऋतु से क्या मुराद है, वही बात कि जितने रंग हैं इस दुनिया में, मौसम जो भी है वो सारे बदलते रहते हैं, और ये सारे क्या हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ही हैं। अच्छा जी बेटा, तो ये था आपका A पार्ट। B पार्ट जो है वो इसी वीडियो के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा। आप दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।